नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज की वीडियो का टॉपिक जो है आपके तमाम सारे क्वेश्चनों पर है। ठीक है, कल के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोगों ने कल के वीडियो को जरूर देखा होगा। सीटेट के पर्यावरण की एक मैंने मैराथन क्लास लिया था। 15 नंबर का कंटेंट आता है, 15 की पेडोलॉजी आती है। ठीक है, तो उस क्लास के रिस्पॉन्स पर मैं जो है आगे की क्लासेज का निर्माण करूंगा। काफ़ी बच्चों का पॉजिटिव सकारात्मक कमेंट है। कुछ बच्चे जो है व्हाइट बोर्ड के कारण जो है कुछ लोग वीडियोज को नहीं देखते हैं, इग्नोर करते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से अभी मेरे पास व्हाइट बोर्ड ही है, तो मैंने एक प्रयास किया है ईवीएस के मैराथन को कंप्लीट करने के लिए। 15 का कंटेंट आता है, 15 की पेडोलॉजी आती है। निश्चित तौर पे पूरा का पूरा कंटेंट एनसीईआरटी से आता है और कल की वीडियो में मैंने पूरे के पूरे एनसीईआरटी को इसी व्हाइट बोर्ड पर 9 पार्ट में मैं वो वीडियो शूट किया था, है ना। 9 पार्ट में वीडियो शूट किया था। पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी से मैं अपना काम करता हूं। बाकी आगे हर इच्छा होती है, जो होगा सो देखा जाएगा। जितना सकारात्मक कमेंट होगा आगे के वीडियोज में उसी तरीके से दे दूंगा। निश्चित तौर पर एक प्रयास हमारी तरफ से है, बाकी जो भी होगा सब सामने ही आएगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मित्रों कि आपके कुछ सवाल थे। सबसे पहला सवाल यही था कि हरियाणा में जो है डीएलएड जेबीटी कोर्स जिसे बोलते हैं, या अपने यहाँ जो डीएलएड होता है वहाँ पे जेबीटी बोला जाता है, तो वहाँ पे वो कोर्स 2023 से 2025 के जो दरमियान है वो बंद करने का घोषणा किया जा चुका है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको चाहिए थी। क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है? ऐसी जानकारी जो है आप लोग लगातार ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे, तो उन सभी को मैंने आज उठाया है। सीटेट दिसंबर 2022 बीएड प्रशिक्षुओं को संकट है, क्या संकट है उसके विषय में भी हम बात करेंगे। और सीटेट 2022 की तैयारी इत्मीनान से करिए, क्योंकि आगे आपके लिए क्या फ़ायदा दे सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो बच्चे सीटेट नहीं दे रहे हैं, किसी कारणवश नहीं दे पाएंगे, उनके लिए क्या संभावनाएं आगे उत्तर प्रदेश में रहेंगी उसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की आगामी सुगबुगाहट क्या है, हमारे सूबे में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, माहौल कैसा बन रहा है कि 21 बैच के बच्चे क्या इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तमाम सारे मुद्दों को लेकर के मैं आपके बीच आया हूं और आपसे यही अनुरोध करता हूं मित्रों, आप हमारे साथी हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट ही मान लीजिए कि आप सभी लोग अगर चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके साथ अगर कोई आने वाले समय में होगा। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि आप जो है सहानुभूति खेला खेल रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, तब तक आपकी बात कोई नहीं पहुंचा सकता है। 21 बैच का बात अगर आगे तक पहुंचानी है तो आपको निशांत ज्ञान का साथ देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों की संख्या होनी चाहिए, तब जाकर के हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी। आपको लग रहा होगा कि मैं अपने फायदे के लिए बोल रहा हूं, तो जैसा भी आप सोच सकते हैं, मेरा ही फायदा है। लेकिन आपको ऐसा एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा होगा, जब मैं कुछ यहां से बोलूंगा, है ना, आपके हित के निमित्त बोलूंगा, तो चीजें ऊपर तक तब जाएंगी जब मेरे पीछे जो है पब्लिक रहेगी। मैं अकेला कुछ नहीं हूं, है ना। नेतृत्व करने के लिए आपके पीछे कारवां होना आवश्यक होता है, और कारवां और फैमिली परिवार आप लोग ही हैं, तब जाकर के मैं आपकी बात उठा पाऊंगा। इस वजह से मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैनल को पहले भले ही सब वीडियो को देखे या ना देखे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ठीक है, चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं मित्रों, क्या डीएलएड हरियाणा राज्य में बंद हो गया है? इसका उत्तर है हाँ। ठीक है, आप सभी लोग, मैं यहाँ पे जो है उसका स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्जी खबर तो देना चाहता ही नहीं हूँ, है ना। आप लोगों के हित के निमित्त लगातार काम कर रहा हूँ, अनवरत करता रहूंगा। मैं स्क्रीनशॉट मेरे पास है भी नहीं, डिलीट हो गया है ना। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल हाँ, है ना। हरियाणा राज्य में डीएलएड जो है 2023 से 25 का जो सत्र है उसमें समाप्त कर दिया गया है, यूं कहें तो बंद कर दिया गया है। बंद करने का रीजन क्या है? कुछ बच्चे कहेंगे रीजन क्या है बंद होने का? बंद होने का मित्रों रीजन यही है कि वहां पे जो है प्रशिक्षुओं की संख्या पर्याप्त है ना। प्रशिक्षुओं की संख्या पर्याप्त है। प्रशिक्षुओं की संख्या पर्याप्त होने के कारण कुछ, आप प्रशिक्षु हैं, आप एक ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण प्राप्त करता है। आप प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपको परमानेंट नौकरी चाहिए। अगर आपको परमानेंट नौकरी सरकार नहीं दे पा रही है, तो आप प्रशिक्षुओं की संख्या क्यों लगातार बढ़ाएंगे? सीधा सा मतलब कारण यही है बंद होने का। इसका कोई अगर आपको कारण बताता है कि बीएड को सार्वभौमिक मान्यता दे दी गई है, इस वजह से हरियाणा में जेबीटी बंद कर दिया गया है, डीएलएड बंद कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। केवल वहां पर जो है प्रशिक्षुओं की संख्या पर्याप्त है। अगर कोई
कोई वैकेंसी आती है तो प्रशिक्षु जो है इतने ज़्यादा है कि उन्हीं से जो है वो सीट भर ले जाए, वही बहुत बड़ी बात है। इस वजह से कोर्सेज बंद कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, थोड़ा सा यह भी है कि डीएलएड को लेकर के अब वर्तमान में जब से एनसीटी का गाइडलाइन आया है, थोड़ा सा बच्चों का झुकाव जो है बीएड की तरफ है, लेकिन उसका रीजन हरियाणा में रीजन यही है बंद होने का। लेकिन मैं अपनी तरफ से बात जोड़ रहा हूं कि बीएड की तरफ जो है अभ्यर्थियों का झुकाव भी हरियाणा में डीएलएड बंद होने का कारण बना है। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है और तमाम सारे राज्यों में बीएड को सार्वभौमिक मान्यता देने के कारण ऐसी स्थिति आ रही है। जिस तरीके से हरियाणा में हुआ है, ठीक ऐसी स्थिति आगे भी हो सकती है। इस बात से हम कोई गुरेज नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, पीएनपी की स्थिति, रवैया जो है बहुत ही खराब है। किस तरीके से एग्जाम लेंगे, कब रिजल्ट लेंगे, इनका कोई पता होता नहीं है। ठीक है, इनकी स्थितियां बहुत खराब हैं, इनका मैनेजमेंट एकदम खत्म है। इस वजह से बच्चे यहां से हट रहे हैं। ठीक है, कारण है उत्तर प्रदेश से भी। आगे बात करते हैं, क्या सीटेट दिसंबर 2022 बीएड प्रशिक्षुओं को संकट है? मित्रों, बिल्कुल एक केस है, प्रतीक मिश्रा नाम के एक प्रशिक्षु है ना। इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया है। आप सभी लोग जानते हैं यूपी टेट जो हुआ है पीछे वाला 2021 वाला जो यूपी टेट हुआ है ना, जिसकी परीक्षा जनवरी में थी, जनवरी 2022 में, उसका रिजल्ट आया। उसके रिजल्ट में जो है यूपी बीएड के रिजल्ट को विदहोल्ड किया गया है। पास होकर के तो मार्कशीट आपको दी गई है, पास होने का सर्टिफिकेट आपको दिया गया है, लेकिन बीएड के बच्चों के नीचे लिखा गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा। ठीक है, ऐसी बातें नीचे लिखी गई है। ठीक उसी तरीके से सीटेट दिसंबर जो 2022 हो रहा है, इसके एडमिट कार्ड को, ठीक है, इसके एडमिट कार्ड को रोकने के लिए प्रतीक मिश्रा बनाम मतलब कि प्रतीक मिश्रा और 2 लोगों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, क्योंकि बीएड को, अभी बीएड डीएलएड का केस चल रहा है तो बीएड को रोका जाए। ऐसी केस जो है दायर हुई है। यह बीएड के लिए एक संकट का विषय है और आगे भी हो सकता है। ठीक है, मैं लगातार कहता हूं कि जो चीजें जिसके लिए बनाई गई हैं उसके लिए वो चीजें देनी चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है ना। कुछ लोग जो बीएड के छात्र आएंगे हमें गाली देते हैं, गाली देने की आवश्यकता नहीं। आप एक बार अपने ठंडे दिमाग से सोचिएगा, अगर कोई बच्चा डीएलएड कर रहा है, वह केवल और केवल प्राथमिक को टारगेट करते हुए डीएलएड कर रहा है, तो क्या आप जो है जूनियर और टीजीटी पीजीटी हर जगह मान्य होते हुए भी बीएड के लालच में, मतलब प्राइमरी के लालच में आप बीएड कर रहे थे? आप अपने दिमाग से सोचिएगा, अगर आप प्राइमरी के लालच में जो है बीएड कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे। और ये जो स्थिति बन रही है केस वगैरह की ना, एक केस आपके दिमाग में आपकी नौकरी तक रहेगा। इतने जल्दी तो बीएड हटेगा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में केसेज लगातार चलते रहेंगे। जिस दिन सुनवाई होगी आपका दिमाग उस पर रहेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सीटेट 2022 की तैयारी इत्मीनान से करिए। जी, आपको मैं बता दूं, सीटेट 2022 की तैयारी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिए। अगर आप मान लीजिए सीटेट पास हो जाते हैं, 21 बैच का बच्चा अगर सीटेट पास हो जाता है, उसके पास एक डिग्री हो जाएगी और आजीवन वैलिड रहेगा। जो चीज़ें आपके एक बार हाथ में आ गई और लगातार वैलिड रहेगा, आपको फिर से दोबारा से सीटेट देने की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल पास भर हो जाइए, आपका काम सही है। ठीक है, और सीटेट पास होने के बाद अगर आप यूपी टेट नहीं भी देते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सीटेट पास होने के बाद भी आपको यूपी टेट देना चाहिए। हालांकि क्यों देना चाहिए अभी मैं बताता हूं। ठीक है, सीटेट अगर आप पास हो जाएंगे तो आपके सामने यूपी टेट फेल होने के बाद भी संभावनाएं रहेंगी, तो आपको सीटेट पास होना चाहिए। इत्मीनान से तैयारी करिए, लगातार पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करिए। हमारे पास से जितनी चीज़ें हो सकती हैं मैं आपके लिए करता रहूँगा। बाकी आप एक अच्छे स्टूडेंट है तो सेल्फ स्टडी पर फोकस ज़्यादा करिएगा, है ना। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की आगामी सुगबुगाहट। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं लगातार कई जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो जो है नए नए बैच लॉन्च कर रहे हैं। सुपर टेट 2023 को लेकर के लगातार कोर्सेज उनके बिक रहे हैं, है ना, लॉन्च हो रहे हैं, सेलिंग हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या इसकी सुगबुगाहट क्या है। मित्रों, आप सभी लोग जानिएगा, बिना यूपी टेट के अगली जो प्राथमिक शिक्षक वैकेंसी है नहीं आने वाली है। ये कोई लिख कर ले लो, है ना। बिना यूपी टेट के जो है इसकी वैकेंसी नहीं आने वाली है। और मैं आपको बता दूं यूपी टेट का अभी कहीं भी किसी भी कीमत पे कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई कहता है यूपी टेट आज होने वाला है, कल होने वाला है, यूपी टेट का अभी नाम निशान नहीं है। ठीक है, और यूपी टेट आपको मैं बता दूं, यूपी टेट मार्च अप्रैल से पहले नहीं होने वाला आपकी बार। ठीक है, यूपी टेट अब की बार मार्च अप्रैल से पहले नहीं होने वाला है। और मार्च अप्रैल तक अगर यूपी टेट होगा ना, मार्च अप्रैल तक अगर यूपी टेट होगा, इसका रिजल्ट कब तक आएगा आप बताइए। इसका रिजल्ट जो है मई जून में आएगा। ठीक है, मई जून में। और अगर यह अगर तब तक यह वैकेंसी रुकी रहेगी, यूपी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है 50,000, 51,000, 97,000, कहाँ पे कितना कितना मिल रहा है कोई
वैल्यू ही नहीं है। अभी तक कितने खबर मुझे सुनाई दिए हैं, आप भी सुन रहे होंगे, है ना। अगर यह वैकेंसी जो है जुलाई तक रुकी रह गई, है ना, जुलाई के बाद जो है यह वैकेंसी निकालने की बात हो गई, है ना, तो 21 बैच का हर एक बच्चा जो है इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करेगा, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। ये भी बच्चा जो है 21 बैच का बच्चा भी इसी वजह से मर रहा है, इसी वजह से पढ़ाई कर रहा है ना। इसके लिए लोग लड़ाई लड़ेंगे, और अगर जुलाई के बाद वैकेंसी आती है तो उम्मीद एक उम्मीद की किरण आपकी भी रहेगी, शायद आपको भी टारगेट किया जाए। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि पीएनपी का रवैया इतना खराब है कि आपका रिजल्ट जो है नवंबर दिसंबर तक आएगा, तब तक आपका वेट नहीं कर सकती है पीएनपी। ऐसा सही भी है कि आपका जो है रिजल्ट इतने जल्दी नहीं आता है। आपका अगर आपकी सही परीक्षा हो जाए तो 11 अक्टूबर के बाद तो आपकी परीक्षा होगी, ठीक है, 11 अक्टूबर के बाद, तो नवंबर में कहीं आपका रिजल्ट वगैरह आएगा। अगर बहुत जल्दी किए तो उम्मीद जो है, मैं आपको बता दूं, मैं क्लियर बताता हूं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं फेंक रहा हूं कि आपका पक्का नाम आ जाएगा। 5% उम्मीद आप कर सकते हैं, 5% उम्मीद आप कर सकते हैं, 95% उम्मीद नहीं है कि आपको मौका मिलेगा। 95% उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यही समस्याएं हैं पीएनपी का जो रवैया है ना। अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आएगा, दिसंबर में जो है क्या लगने वाला है, आचार संहिता, अगली बार दिसंबर में, है ना। लेकिन अगर जुलाई के बाद आएगा तो एक बार जो है बच्चे जो है इसका विरोध जरूर दर्ज कराएंगे, और दर्ज कराना भी चाहिए, है ना। बाकी जो होगा वह ईश्वर के हाथ में है। इसमें 21 बैच के शामिल होने की संभावना मैंने बता दिया, यही संभावना है, 5% संभावना है 21 बैच के शामिल होने की, बाकी संभावनाएं बहुत कम है ना। कुछ लोग इस पर नाराज भी होंगे, कुछ लोग हतोत्साहित भी होंगे, कुछ लोग परेशान भी होंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल आपका परिणाम जरूर निकलेगा। इसे लेकर के ऐसा चिंतित मत होइएगा कि अगर आपको एक बार मौका नहीं मिला फिर आपको खत्म हो जाएगी। कुछ लोग तो ऐसा मतलब कि डरवाते हैं कि अगर 2023 वाली वैकेंसी में जो मास्टर हो गया उसके बाद तो सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, आपको कहीं भी मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ें जो है बिल्कुल निरर्थक हैं, बिल्कुल गलत है। अभी ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, और ना ही इतने जल्दी कुछ होने वाला है ना। चीजें धीरे धीरे चल रही हैं। देखिए मैं क्लियर बता दे रहा हूं, धीरे धीरे चल रही है। जैसे एडेड विद्यालय में जो है प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कैसे प्रारंभ हो गई है? जितने वहां पे 4th ग्रेड के कर्मचारी थे, 2011 के बाद से मैनेजमेंट कोटा बंद कर दिया गया है। 2011 के बाद से मैनेजमेंट अपनी तरफ से किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं कर सकती है। पहले श्रेणी ग्रुप डी की जो कर्मचारी जो चपरासी होते थे उनकी नियुक्ति की जाती थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश क्या है जानते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है कि 15 दिन के अंदर आउटसोर्सिंग से उनकी भर्ती की जाए, क्योंकि विद्यालय की हालत खराब है और हाईकोर्ट इस पर रोक लगाया है ना। तो 8,000 10,000 रुपए में उनको चपरासी मिल जाएंगे, बहुत बेहतरीन काम करेंगे। जो सरकारी वाले चपरासी थे उनसे बढ़िया काम करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की प्रक्रिया वहाँ पे चल रही है। हम चीज़ें गलत नहीं बोलते हैं, जो चीज़ें हैं आपको स्पष्ट बता रहे हैं। ज़रूरत है तो आपको लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पे अपने आप को एकदम अच्छी तरीके से दिखा दीजिए, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी अगर आपको लगता है सरकारी सर्विस में है तो आप यहाँ पे एक मौका आपको अगर मिले कभी, है ना। अभी तो फिलहाल आपके लिए समस्याएं नहीं है, क्योंकि 2027 में आगे भी विधानसभा चुनाव है और 2024 में जो है इलेक्शन है ना। उसके पहले वैकेंसी अभी देखिए 2018 से जो है 2019 से अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आई है। 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, ठीक है। पूरे 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल में अभी एक वैकेंसी आने की उम्मीद है ना। तो आप सभी लोग मान के चलिएगा, जैसे कि मैं आपको इतिहास बताता हूँ। एक बार अखिलेश यादव जी की सरकार में 12,000 वैकेंसी आती है, फिर उसके बाद 16,000 वैकेंसी आती है, ठीक है। ये वैकेंसियाँ जो है लगातार आती हैं, थोड़े थोड़े दिन के अंदर में आती हैं। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 महीने का अंतर रहा होगा, ये दोनों वैकेंसी आई थी। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं 1,37,500 शिक्षा मित्रों को जो है घर भेज दिया गया। 68,000 एक बार वैकेंसी आई, एक बार जो है 69,500 वैकेंसी आई, ठीक। कितनी आई? 68,500 आई और 69,000 आई। ये आप सभी लोग अवगत होंगे। तो हम जो उत्तर प्रदेश के इतिहास की अगर पिछले 6-7 सालों से बात करें, ये आपको एक मोटिवेशन, सकारात्मकता देने की मैं बात कर रहा हूं। बाकी ऐसा नहीं भी हो सकता है और ऐसा होने की संभावनाएं ज़्यादा है, इस वजह से मैं बात कर रहा हूं कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा न आया कि हमारा होगा ही नहीं। देखिए लगातार 2 वैकेंसियाँ 8-10 महीने के अंतर में आई हैं, पहले भी आई हैं। पहले भले ही वैकेंसी थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन आई है लगातार। तो इसी तरीके से अगर एक वैकेंसी आ भी जाती है तो आप हतोत्साहित मत होइएगा, आपकी अगली वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, बहुत जल्द। मतलब 8 से ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीना, 10 महीना लग सकता है, बहुत, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बहुत जल्द आपको वैकेंसी, 2 वैकेंसी लगातार देखने को मिलेगी।
है ना। आगे बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम डेट कब तक होगा। एक सबसे बड़ी बात है मित्रों, आप सकारात्मक रहिएगा, है ना, सकारात्मक रहिएगा। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम डेट मित्रों अभी जो है फिलहाल के लिए पीएनपी पे कोई भी व्यक्ति यह बोलने को तैयार नहीं कि एग्जाम कब से मिलूंगा, है ना। बस उनसे संपर्क करने पर यही निकल के आ रहा है कि भाई जो डेट शीट है बहुत जल्द आपको दे दी जाएगी, है ना, बहुत जल्द। जब आपसे टाइम पूछा गया, पीएनपी मतलब उनके कर्मचारियों से टाइम पूछा गया तो उन्हें टाइम का कुछ पता नहीं है, बहुत जल्द आपका दे दिया जाएगा टाइम टेबल, और आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। ये बोल रहे हैं कि टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 दिन का टाइम मिलेगा कि आप अपनी तैयारी, जिस दिन आपका जो है डेट शीट आएगी उससे 6 से 8 दिन के टाइम में आपका एग्जाम संपादित कर लिया जाएगा। तो इस वजह से आप लोग तैयारी करते रहिए। ये चीज़ें निकल करके सामने आई, और कब एग्जाम होगा कैसे होगा इसे बताने के लिए वो कतरा रहे हैं। इससे पहले जो मुझे अपडेट मिला था 9 से 15 दिसंबर के बीच का अपडेट मिला था, है ना। और अभी जो अपडेट है अभी यही अपडेट है। वो लोग कुछ बताने के मूड में नहीं है, कुछ बताने के लिए तैयार भी नहीं है। सीटेट के लिए अनवरत प्रयास करते रहिए, मेरा यही मानना है कि सीटेट के लिए अनवरत प्रयास करते रहिए। जो बच्चा आपकी बार सीटेट नहीं दे पाया है वह तो सहित ना हो, उसे जो है यूपी टेट आगे देने का मौका मिलेगा, बेहतरीन तरीके से मौका मिलेगा, और आसानी से मैं आपके बीच रहूँगा, है ना। और लगातार आप लोग कहते हैं कि भैया यूपी टेट की जो सीडीपी की क्लास है वो आप कब से शुरू करेंगे। तो मैंने बताया है, एक बच्ची लगातार पूछ रही थी, तो मैं 15 दिसंबर के बाद से जो है सीडीपी की क्लास शुरू करूंगा यूपी टेट स्पेशल को लेकर के। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया आप इतना पैसा कमाते हैं यूट्यूब से, काहे नहीं इंटरेक्टिव पैनल डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं। तो देखिए जो भी कमाई होती है तो आप सभी लोग, अगर कोई यूट्यूबर हो अगर आपके इर्द गिर्द, तो आप उससे पूछिएगा कि 1000, 1500, 2000 व्यूज आने पर कितने पेमेंट मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके पैसे का कहीं गलत मिसयूज कर रहा हूं। जो आप हमारे वीडियोज वगैरह को देखते हैं उसका मिसयूज नहीं हो रहा है, उसका यूज ही हम आपके बीच करेंगे। क्या मुझे शौक नहीं है कि मैं इंटरेक्टिव पैनल पे पढ़ाऊं? क्या मुझे शौक नहीं है कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपके बीच उपस्थित हूँ, लाइव आके आऊँ? मुझे भी शौक है, मुझे भी फेमस होने का मन करता है, मुझे भी बहुत बड़ा आदमी बनने का शौक होता है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल इधर उधर की बातें करता हूं, सबका शौक होता है, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं। लेकिन कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समस्याएं हमारी व्यक्तिगत तौर पे हैं, इस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बाकी आप सभी लोगों के सपोर्ट और इज्जत और आशीर्वाद और दुआओं के वजह से जो है ये चीज़ें बहुत जल्द हो सकती हैं, हमारे लिए सुलभ हो जाएं। बाकी जो भी होगा वो भविष्य के गर्भ में है, इसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं भी उपलब्ध कराऊंगा। आप हमारे साथ होंगे तो सब कुछ होगा। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं अकेला जब यहाँ से शुरुआत किया था, जीरो से शुरुआत किया था, आज 50,000 से ज़्यादा मित्र हमारे हमसे जुड़े हुए हैं। तो एक सिलसिला था, धीरे धीरे बढ़ रहा है। शायद ये सिलसिला कभी लाखों पर पहुँचे, कभी 10 लाख पे पहुँचे। तो ज़रूरी यह है कि धैर्य के साथ समय का इंतजार करिए। हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, तो उसके पहले भी हमें कर्म जरूर करते रहना है। कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो भी है वह कर्म ही है। और सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार है लोअर मिडिल फैमिली के लिए, वह है शिक्षा। शिक्षा वह सशस्त्र हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। और शिक्षा के माध्यम से अपनी जड़, अपनी समाज और अपने देश को बदलने वाले व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व, बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, है ना। अगर आपको भी दहाड़ना है तो आपको शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। आप शिक्षा के माध्यम से ही अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हैं, है ना, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं 10 लाख रुपए का। लेकिन आपके पास 10 रुपए भी नहीं है तो आपके लिए जरूरी है कि आपके घर में, अगर आप 3 भाई हैं तो एक भाई को सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, जिससे आपके घर में रोटी पानी अच्छे से चल सके, सबकी थाली में खाना जा सके, है ना। जरूरी है ये चीज़ें। बिजनेसमैन बनने का सपना तब देखते हैं जब आपके पास जो है पहले से जमा पूंजी होती है। ये चीज़ें कुछ लोग कहते हैं कि आप झूठे भौकाल मारते रहते हो। ये झूठे भौकाल नहीं है, हमारा आपसे आत्मीय लगाव है। नहीं तो मैं भी जो है ना 2 मिनट का वीडियो, एकदम फेंकू टाइप का वीडियो, जो धड़ाका वीडियो आता है, उस पर व्यूज आते, हमें पैसा मिलता, व्यूज आते और अर्निंग होती, उससे हमें मतलब नहीं। ये चीज़ें बस केवल आत्मीय संबंध होने के कारण मैं आपसे शेयर करता हूं कि आप लोग प्रयास करिए और सकारात्मक रहिए। अगर इस वैकेंसी में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा तो उसके बाद अनवरत 6 से 8 महीने के अंदर आपको वैकेंसी दोबारा से देखने को मिलेगी। तो अपने आप को तैयार करिए, कमर कसे रहिए, लगातार प्रयास करिए। जिस उद्देश्य के साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनवरत प्रयास करिए। जैसे मैं अनवरत प्रयास कर रहा हूं
आपके लिए बेहतर करने का, वैसे ही आप अपने जीवन में बेहतर करने के लिए अनवरत प्रयास करिए। ठीक है, अंत में अपनी लाइन बोल करके वीडियो समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है ना। मैंने बताया था ना, बोर्ड पे लिखा था, तब से मुझे याद है। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।